अपने चैनल पर द एक्सोटिक बर्ड में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैरियत से होंगे और आप सभी भाइयों के बर्ड्स भी बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों बरसात का मौसम चल रहा है, बड़ा ही ख़राब मौसम है, बड़ा ही गंदा मौसम है। ज़रा सी ह्यूमिडिटी हो जाती है तो फंगस जो है वो डेवलप हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसले आ जाते हैं। और ये मौसम ऐसा है कि ये ठीक ब्रीडिंग सीजन से पहले का मौसम है, तो इसमें ज़रा सा भी हमारा बर्ड अगर दिक्कत में आया ना तो फिर हमारा जो है वो ब्रीडिंग सीजन खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, हमारा फर्स्ट फ्लश खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड दिस डैट कि हम लोग जो है उनको ठीक करने में लग जाते हैं, बर्ड बीमार हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और फिर वो ब्रीड करने के लायक नहीं रह जाता और हमारे सारी साल भर की हुई मेहनत खराब हो जाती है। तो दोस्तों इस मौसम में जो है सबसे पहले सफाई का ध्यान पूरा रखना है। मैं पहले वीडियो में भी बताया था, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई हमने अपने बर्ड्स की बहुत अच्छे से करनी है। जो कैजेस हैं, जो कॉलोनीज हैं, उनके फ्लोर्स बिल्कुल सूखे रखने हैं हमको। उसके बाद उसमें अगर ज़रा सा भी कोई स्पॉट तक भी आ रहा है तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ़ करना है। बर्तन की इन्वेंट्री हमें डबल लेके चलनी है, एक हमारा सूखा हुआ बर्तन रखा होना चाहिए, एक हमारा कैजेस में लगा होना चाहिए, पानी के लिए, सॉफ्ट फूड के लिए और जो है वो दाने के लिए, सीड के लिए। और दोस्तों इस टाइम पे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये हमारे बर्ड्स को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो है इनमें इस टाइम बहुत ज़्यादा कीड़े लगे होते हैं और उन कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा डाला जाता है। तो या तो वो जो कीड़े लगे होते हैं उससे हमारे बर्ड्स को नुकसान हो जाता है या पेस्टिसाइड से नुकसान हो जाता है। तो बरसात के मौसम में मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग जो है वो अवॉइड किया करें चीज़ों को, ये कि जो वेज हैं, जो वेजिटेबल्स हैं सारी, ये अपने बर्ड्स को देने में जो है आप अवॉइड किया करिए। तो आज हम बात करेंगे कि बरसात के लिए और इसी ब्रीडिंग सीजन से पहले के लिए कौन सा सबसे बेहतर सॉफ्ट फूड रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो है इस टाइम पे जो मौसम चल रहा है इसमें कभी गर्मी से कभी एकदम से बरसात हो गया, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, इसमें अक्सर हमारे बजीज को और लवबर्ड्स को, स्पेशली बजीज को मोशन लग जाते हैं। तो इस तरीके के मोशन में हम किस दवा का इस्तेमाल करेंगे और कैसे हम अपने बर्ड्स को रखेंगे, इंशाल्लाह उस दवा के बारे में भी वीडियो के लास्ट में जो है वो बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि ब्रीडिंग सीजन के लिए बेहतर सॉफ्ट फूड और उससे पहले इस बरसात के मौसम में बेहतर सॉफ्ट फूड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि क्या सॉफ्ट फूड देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। अगर जो है वो इस बरसात से मौसम में जो है वो सर्दी गर्मी से जो मोशंस लग रहे हैं उस मोशन को कैसे हमको हैंडल करना है, उस मोशन को कैसे जो बर्ड्स को अपने निकालना है और कैसे ठीक करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैरियत से होंगे और आप सभी भाइयों के बर्ड्स भी बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया था कि बरसात का मौसम चल रहा है। दोस्तों बरसात का मौसम दोस्तों बड़ा ही गंदा मौसम माना जाता है। आप आयुर्वेदा में अगर जाएंगे तो वहाँ भी बरसात के मौसम को अच्छा नहीं मानते हैं। आप होम्योपैथिक के मुतालिक से होम्योपैथिक को अगर कंसिडर करेंगे उसमें भी बरसात के मौसम को अच्छा नहीं माना गया है, अकॉर्डिंग टू हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने होम्योपैथिक की दवाओं के बारे में काम किया हुआ है। और बरसात के मौसम में बड़ा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कभी भी इतनी तेज़ जो है वो शदीद धूप हो जाएगी क्योंकि पानी बरस चुका होता है, मौसम साफ हो चुका होता है, बादल आसमान में कोई जो है वो धुंध या फॉग नहीं होता है, तो धूप जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेजेस डायरेक्ट नीचे आती हैं। उस वजह से जो है वो बरसात हुई होती है, नीचे से गर्मी निकल रही होती है, ऊपर से धूप आ रही होती है, तो वो जो है वो बड़ा क्रिटिकल और क्रूशियल कंडीशन बन जाती है हमारे बर्ड्स के लिए। और इंसानों को भी जो है वो कई तरीके के मसले, कई पुरानी बीमारियां इस मौसम में जो है वो बाहर आ जाती हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे हमने अपने बर्ड्स का खाना पीना बहुत सही रखना है, हमने अपने बर्ड्स का जो है वो सारी सफाई जो है वो बहुत अच्छे से रखनी है, बर्ड्स को एक अच्छे से माहौल को क्रिएट करके रखना है। बर्ड्स के केजेस में हमने ह्यूमिडिटी को ज़्यादा नहीं होने देना है, बर्ड्स के केजेस में हमें वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है, बर्ड के केजेस में हमें प्रॉपर विरकॉन एस का स्प्रे करना है, बर्ड के केजेस में हमें प्रॉपर जो है वो डेटॉल का स्प्रे करना है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा हो रखा होता है, नमी बनी होती है और बैक्टीरिया बहुत जल्दी फंगस जो है वो बहुत जल्दी जो है वो डेवलप कर जाता है। तो इस तरीके से जो है वो जो बरसात का मौसम है इसमें हमें कुछ स्पेशल केयर अपने बर्ड्स की करनी होती है। रीजन बिहाइंड इज दैट कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो मौसम है ये ठीक हमारे ब्रीडिंग सीजन से पहले का मौसम है, इसको क्रॉस करने के बाद जो है वो ठीक हम ब्रीडिंग सीजन पे पहुंचने वाले हैं। इंशाल्लाह 15 अगस्त से जो है हम अपने बर्ड्स को जो है वो बॉक्सेस या हांडी प्रोवाइड करा देंगे जो हमने जो है वो तैयारी करके रखी होगी।
तो दोस्तों आज 7 तारीख 8 तारीख जुलाई की हो रही है, तो 15 अगस्त के लिए कोई बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं रह गया है। और अगर आप लोग समझते हैं कि इस टाइम पे अगर बर्ड हमारा बीमार पड़ जाता है और बर्ड को अगर हम ठीक करने में लग जाते हैं, बर्ड हमारा ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसका इम्यूनिटी लेवल जो है उसकी ताकत कम हो जाती है, बर्ड हमारा कमजोर हो जाता है और फिर ब्रीडिंग सीजन का पहला ही क्लच हमारा खराब हो जाता है। तो दोस्तों इस मौसम को जो है वो हमें बिल्कुल जो है वो ढिलाई में नहीं रखना है और हमने अपने बर्ड्स की स्पेशल केयर करनी है। हमने सबसे पहले जो है वो बर्ड्स को प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छे से सफाई को जो है वो करना है। मैंने पहले भी बताया था किसी भी तरीके का फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप ना हो, इसके लिए हमें जो उनका पानी का पॉट है, जो उनका दाने का सीड मिक्स का पॉट है, जो उनका सॉफ्ट फूड का पॉट है, वो ये सारी चीजें बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इवन 2 की इन्वेंट्री हम मेंटेन करके चलेंगे और एक हमारा धूप में सूखेगा, एक हमारा बर्ड के केज में रखा रहेगा। तो इस तरीके से जो है जब हम वो निकालेंगे तो दूसरे को धूप में रख देंगे, सूखा वाला अंदर रख देंगे। इस तरीके से रोटेशन बना रहेगा तो पॉट्स में जो है वो फंगल इन्फेक्शन डेवलप नहीं होगा, किसी भी तरीके की जो काई होती है वो नहीं डेवलप होगी, जो कि जो है बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। तो इस तरीके से बरसात के मौसम में हमें बर्ड्स को जो है वो सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हम आज बात करेंगे सॉफ्ट फूड की, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर हम पालक डाल देते हैं, बरसात के मौसम में हम कोई गाजर शाजर डाल देते हैं या कोई भी इस तरीके की हरी सब्जी बरसात के मौसम में डालते हैं तो उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी डेवलप होता है और जो पत्तेदार सब्जी होती है, पालक वगैरह हो गई, उसमें कीड़ा बहुत ज्यादा लगा होता है। तो इस तरीके का सॉफ्ट फूड हमने जो है वो बचा के रखना है, अवॉइड करना है और बर्ड्स को बिल्कुल नहीं देना है। मैं इस तरीके का सॉफ्ट फूड आजकल बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ अपने बर्ड्स को। और जो है वो कोई भी हैवी सॉफ्ट फूड, यहाँ तक कि मैं जो लोबिया वगैरह हो गया इस तरीके का जो मैं बर्ड्स को देता था वो मैं इंशाल्लाह मैं ब्रीडिंग सीजन में देने वाला हूँ। आजकल जो मैं सबसे ज्यादा सॉफ्ट फूड जो प्रेफर करता हूँ, जो बहुत बढ़िया मानता हूँ, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फूड है बर्ड्स के लिए। ये देख लें आप लोग, ये मूंग का स्प्राउट हो गया, ये चने का स्प्राउट हो गया। इस तरीके से हम अलग अलग कई सारे स्प्राउट तैयार करके रखते हैं। गेहूं का स्प्राउट तैयार करके रखते हैं, बाजरे का स्प्राउट तैयार करके रखते हैं, मूंग का स्प्राउट तैयार करके रखा हुआ है मैंने, चने का स्प्राउट तैयार करके रखा हुआ है मैंने। इस तरीके से जो स्प्राउट्स होता है ये बहुत ही बढ़िया है। अब ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल ड्राई, आप लोग देख लेंगे इस तरीके से जो है ये जा रहा है, ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जब ये जर्मिनेट हो जाता है, इस तरीके से जर्मिनेट हो जाता है, ये जर्मिनेट जब हो गया तो इसकी वैल्यू, इसकी प्रॉपर्टीज और ज्यादा कई गुना जो है वो डेवलप हो जाती हैं, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी हैं। स्पेशली ये जो है वो डाइजेस्टेबल होता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है हमारे बर्ड्स को। और इसके बाद जो है ये ड्राई होता है, इसमें बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया को डेवलप नहीं हो पाते। और इसकी क्वांटिटी मैं इतनी देता हूँ कि 20 से 25 मिनट में हमारे बर्ड्स इसको फिनिश कर लेते हैं। मैं जो है वो जो सॉफ्ट फूड के जो पॉट्स हैं उनको केजेस से अपनी एवरी से विड्रॉ कर लेता हूँ और बहुत ही बेहतरीन है। जो ब्रीडिंग सीजन आ रहा है ना, उस टाइम पे अगर हम इस सॉफ्ट फूड को अभी इस टाइम पे हम फोकस करेंगे, इस सॉफ्ट फूड को, मीनिंग कि जो है स्प्राउट्स को अगर हम फोकस करेंगे तो हमारी जो है वो ब्रीडिंग इंशाल्लाह बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, ये मैं 24 घंटे भिगो देता हूँ। कोई भी दाना जिसका सॉफ्ट फूड मुझे, जिसका स्प्राउट्स मुझे बनाना होता है, इसको मैं 24 घंटे पहले भिगो देता हूँ। उसके बाद 24 घंटे के बाद मैं पानी चेंज करने के बाद उसको सबको जो है वो सोक्ड कर लेता हूँ। उसके बाद या तो टाट का बोरा हो गया, उसमें आप इनको रख दीजिए, या कोई जो है वो कॉटन का मोटा क्लॉथ हो गया, उसके अंदर इसको लपेट के, बांध के, पैक करके, टाइट करके और किसी चीज के कवर करके रख दीजिए। 2 से 3 दिन में बेहतरीन जो है वो आपको स्प्राउट निकल आएगा, बेहतरीन मिलेगा। ये 2 दिन का स्प्राउट है, इंशाल्लाह कल जब मैं अपने बर्ड्स को दूंगा तो और ज्यादा बेहतर जर्मिनेट हो गया होगा। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही न्यूट्रिशन लेवल इसका जो बहुत ज्यादा अप हो चुका होता है। इसमें जो है वो जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज्यादा अप हो चुकी होती हैं और बर्ड्स इसको बड़े मजे से खाते हैं। तो दोस्तों हमने अपने बर्ड्स के लिए ऐसे ही कुछ न कुछ करना है, ऐसे ही जो है समझ के बर्ड्स के लिए काम करना है इस बरसात के मौसम में, कि बर्ड्स हमारे फिट रहें, इनको बहुत ज्यादा मोशन या इस तरीके की कोई बीमारी न लगे, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। फिर हमें क्या होता है, किसी भाई के पास में अगर कुछ इस तरीके का बैक्टीरिया का जो है वो मसला आ गया है तो उसमें सबसे अच्छा जो आजकल बरसात के मौसम में जो दवा काम कर रही है वो है टाइलोमाइसिन F+। टाइलोमाइसिन F+ जो है वो इस बरसात के मौसम में इस तरीके का कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत ही तेजी से काम करती है। और अगर प्रिकॉशनरी बेसिस इसको देना हो आपको, प्रिकॉशनरी बेसिस पे आप इसको दे सकते हैं कि 2 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से टाइलोमाइसिन F+ का इस्तेमाल करें। तो जो है वो जो इस तरीके का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप होना स्टार्ट भी हो चुका होगा तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो खत्म हो चुका होगा। कि अब हम बात करते हैं कि हमने चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको देखना है कि हमारे बर्ड्स के अंदर कोई जो है वो अलामात तो नहीं आ रहे, कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे,
तो ये सब देखने का तरीका आप सबसे बढ़िया होता है मॉर्निंग टाइम का। आप 6 बजे से 7 बजे के बीच में अपने बर्ड्स के पास चले जाएं, अपनी एवरी में चले जाएं, अपने केजेस में, बड़ी कॉलोनीज के अंदर बर्ड्स रखे हुए हैं उनके अंदर चले जाएं और चुपचाप खड़े होकर आप ऑब्जर्व करें। अगर बर्ड्स के अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम का मसला या कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा होगा तो बर्ड जो है या तो मुंह खोल के सांस ले रहा होगा, बर्ड या तो बैठ के जो है अपनी पूंछ को, दुम को धीरे धीरे हिला रहा होगा, टेल मूविंग जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से जो सिम्टम्स जो है वो मॉर्निंग में बहुत अच्छे से देखने को मिल सकते हैं। और खासकर बरसात के मौसम में आप लोग ऑब्जर्वेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें, हर एक बर्ड्स को ऑब्जर्वेशन पे रखें, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हुआ, ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा आ गया, आंख का मसला बर्ड्स के साथ में आ जाएगा। अगर आपने कोई सॉफ्ट फूड दिया है, आपने जल्दी नहीं हटाया, फंगस वहां पे डेवलप हो गया, बर्ड्स को मोशन लग जाएंगे। अगर आपके बर्ड्स को जो है बहुत ज्यादा एकदम से गर्मी हुई और फिर एकदम से बहुत जो है वो बारिश हो गई या कंटिन्यूटी में बारिश होती चली जा रही है, तो बर्ड्स को मोशन लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इसमें जो है वो सबसे ज्यादा सफर करता है वो परिंदा है बजरी। बजरी को इस मौसम में सबसे ज्यादा मोशन लगते हैं। मेरे पास जो अभी केसेस आ रहे हैं बजरी के, बहुत ज्यादा मोशन के केसेस आ रहे हैं। किसी भाई के यहाँ बजरी जो है वो हरे रंग का जो है वो पूप करने लग रहा है, किसी के भाई के यहाँ जो है वो पानी ज्यादा हो जा रहा है उसके पूप में। और जब बजरी का या किसी भी बर्ड का पेट खराब होता है, मोशन लग जाते हैं, तो फिर उसको फिर और बीमारियां भी जो है वो धीरे धीरे जो है वो जकड़ती चली जाती हैं और बर्ड्स हमारा बीमार हो जाता है। या फिर हम इलाज नहीं कर पाते हैं तो इलाज के अभाव में, इलाज के जो है वो कमी में जो है वो बर्ड्स की हमारे डेथ हो जाती है। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, न्यू फैंसियर से गलतियां कर देते हैं, बर्ड्स की हमारे डेथ हो जाती है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कुछ इस तरीके का जो है वो माहौल बना हुआ है आपके यहाँ की बारिश कभी हो जा रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, तो इस सब में जो है वो बर्ड्स को मोशन लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं या मोशन लग ही जाते हैं। तो बजरी के केस में सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए जो दवा है R4, होम्योपैथिक की मेडिसिन है, डॉक्टर रेकवेज की मेडिसिन है R4 जो है वो जर्मन की मेडिसिन है। डॉक्टर रेकवेज के द्वारा जो है ये कई तरीके की होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम रिकमेंड करते हैं आप लोगों को मोशन के लिए, उन सबको मिक्स करके फॉर्मूला तैयार किया गया और उसमें बाकी भी कुछ दवाएं ऐड हैं बाकी भी दवाएं ऐड हैं। तो उसमें जो है ये मिला के फॉर्मूला R4 तैयार किया गया है स्पेशली बरसात के मौसम के लिए। और ये बर्ड्स के ऊपर आजमाया है हमने, बहुत सारे बर्ड्स इससे ठीक किए हैं मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केसेस इस टाइम आ रहे हैं। तो R4 को क्या करना है, इस तरीके के अगर आपको अंदेशा हो रहा है कि यार मैंने तो बर्ड को कुछ भी नहीं दिया था, बड़ा सिंपल से दाने पे था, बड़ा सिंपल से सॉफ्ट फूड था या सॉफ्ट फूड दिया ही नहीं था, तब भी बर्ड को मोशन लग गया, तो साहब आप ऐसा करें कि R4 ले आए डॉक्टर रिक्वेस्ट की। ये करीब 200 से 250 के बीच में मिलेगी आपको, जर्मनी की होगी। अगर जर्मनी के अलावा कोई और बोल रहा है कि ये इंडियन भी है, मत लीजिएगा प्लीज, क्योंकि R4 कोई और फार्मूला कंपनी नहीं बनाती है डॉक्टर रिक्वेस्ट के अलावा। तो R4 आप ले लें, होम्योपैथिक की मेडिसिन है। 1 लीटर पानी में 10 कतरे डाल के अपने केजेस में रखें। 8 घंटे पानी केज में रहेगा, फिर आपको पानी निकालना है, फेंक देना है, वॉश कर देना है, नया पानी डालना है, अपनी बर्ड की केजेस में रख देना है। और उस पानी में जो आपको जो दोबारा पानी रखेंगे उसमें ORS डालना बहुत जरूरी है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ORS आप डाल दें, तो इस तरीके से बर्ड जो है वो आपका डिहाइड्रेट भी नहीं होगा और इंशाल्लाह जो बरसात में जो मोशन के जो मसले लग जा रहे हैं वो R4 से खत्म हो जाएंगे। ये कोर्स आपको 5 दिन कराना है। 5 दिन में लगता है आपको कि बर्ड आपका ठीक हो गया है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम बची हुई है, तो इस 5 दिन की जगह पे आप 7 दिन कर देंगे, तो ये 7 दिन का कोर्स आप करा देंगे। तो इस तरीके से जो है जो R4 है ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, स्पेशली जो है वो बरसात के मौसम के लिए। मैं मौसम के हिसाब से जो है वो दवाएं आपको बताता चलता हूं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कुर्ची क्यू के ऊपर। कुर्ची क्यू जो है वो बरसात के मौसम के लिए बहुत ही अच्छी दवा है और होलर हेना के भी नाम से आती है। एक चीज मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि कुर्ची क्यू जो है वो होलर हेना के नाम से भी आती है, होलर हेना क्यू के भी नाम से आती है। इससे पहले वीडियो देख के लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर दिया कि साहब जो है वो कुर्सी क्यों नहीं मिल रही है, होलर हेना मिल रही है। मैंने उसमें क्लियर बताया था, आज भी मैं फिर से इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि कुर्सी क्यू अगर आप लोग लेने गए हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए अगर आप उसका कोर्स कराते हैं इंशाल्लाह तो वो जो है बर्ड्स आपको मोशन लगने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। और अगर मोशन लग जाते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि R4 का इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैंने आपको बताया कि R4 का इस्तेमाल कैसे करना है, तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। कुर्सी क्यू होलर हेना के नाम से बेशक आती है, अगर इनको होलर हेना के नाम से मिल रही है तो वो भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए टाइलोमाइसिन F+ का इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया मेडिसिन है बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए। डच मेडिसिन है, ये इंपोर्टेड मेडिसिन है, इजीली यहाँ इंडिया में नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो आप बाहर से इंपोर्ट भी करा सकते हैं, मैंने बाहर से इंपोर्ट कराया हुआ है। इंडिया में टाइलोमाइसिन अगर नहीं मिलता है तो आप टाइलोफर्सिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइलोफर्सिन भी जो है बहुत ही बढ़िया दवा है और इसके मुकाबले तो नहीं है, लेकिन इससे जो है वो कुछ ही कम होगी, लेकिन काम बेहतर करती है। पोल्ट्री की मेडिसिन है,
बहुत बढ़िया काम करती है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन और माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमने अपने बर्ड्स को बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन में रखना है। सॉफ्ट फूड में हमको स्प्राउट पे फोकस ज्यादा करना है। बर्ड्स को यहाँ इस टाइम पे स्प्राउट ज्यादा देने हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हमको नहीं देनी है। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। उसके बाद जो ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन करना है। एग्जॉस्ट फैन ऑन करके रखना है ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके से इन चीजों का हमें कुछ ना कुछ जो है वो ध्यान में रखते हुए अपने बर्ड्स को मेंटेन करना है। इंशाल्लाह हमारे बर्ड्स जो है वो बहुत बेहतर चलने वाले हैं। कोई मसला नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से लेके चलेंगे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ और भी इस तरीके की गाइडेंस चाहिए तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे। तो दोस्तों अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं। अगर आप पहले से ही देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। फिर एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे आपके सामने आपकी खिदमत में। जाफर खान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।